Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय के बारे में चर्चा करेंगे और अपना विषय रहेगा रीट 2022। क्या रहेगा? रीट 2022। रीट 2022 के विषय के बारे में हम अपन चर्चा करने वाले हैं। प्यारे साथियों देखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला। आज हम जो चर्चा करेंगे वो क्या करेंगे, देखो प्यारे साथियों, मेरे पास लगातार विद्यार्थियों के एसएमएस और कॉल आ रहे हैं, क्योंकि जो आपका रीट का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था 23 और 24 जुलाई को, 23 और 24 जुलाई को 4 पारियों में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आपके L1 के थे जो आपके फर्स्ट पारी था, और बाकी आपकी 3 जो पारी थी वो L2 की थी। क्या थी? L2 की थी। तो प्यारे साथियों, बच्चे लगातार कॉल और मैसेज करें कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो प्यारे साथियों देखो, मैं आपको बता दूं, आपका अगर पेपर कठिन वाकई बता रहे हैं बच्चे की, पेपर जो L2 का जो पेपर था, L2 का पेपर फर्स्ट पारी का है कि 23 तारीख को सेकंड जो पारी थी वो आपकी सेकंड लेवल की थी। किसकी थी? L2 की थी। सेकंड पारी 23 तारीख को सेकंड पारी L2 की थी, जिसमें बताया जा रहा है कि जो पेपर था वो उसका लेवल अन्य पेपरों से कठिन था। कैसा था? अन्य पेपरों से कठिन था। यानी कि जो आपका पेपर था दो आपके 24 तारीख को हुआ था, तीसरी और चौथी शिफ्ट में, तो उसके हिसाब से इस पेपर का लेवल कठिन था। आपके इस पेपर का, इस वाले पेपर का लेवल कठिन था। तो भाई सबसे बड़ी बात आती है सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, अगर वाकई पेपर कठिन था तो आपका नॉर्मलाइजेशन 101% होगा। अब क्यों होगा सर, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो भाई जब आपकी विज्ञप्ति जारी हुई थी तो ऐसा लिखा हुआ है विज्ञप्ति में कि अगर पेपर विभिन्न दिनांकों में होता है, विभिन्न दिनांकों में होता है, तो पेपर में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है, अपनाया जा सकता। तो प्यारे साथियों निश्चिंत रहिएगा जिन विद्यार्थियों का, देखो ऐसा नहीं मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, वाकई मैंने उस जगह का स्क्रीनशॉट ले लिया है आपकी विज्ञप्ति का। आप जो विज्ञप्ति मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको मैं दिखाऊंगा, वाकई आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समझाऊंगा आपको। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि जो मैं कह रहा हूँ बस उस पर ध्यान दो, क्योंकि देखो आपका जो पेपर था वो 150 नंबर का था, आपको पता है, और सिर्फ इसमें आपकी पात्रता ही आपसे मांगी थी। सिर्फ पात्रता आपको करना है, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आपको कुछ करना होगा। सिर्फ आपको इसमें 90 और आपको किसी को 82 या 83 नंबर लाना बहुत ज़रूरी था। बस जनरल वालों को आपको 90 नंबर, बाकी को आपको 83 या 82 नंबर पर ही क्वालिफाई मान लिया जाएगा। इसमें अन्य जो आपका एग्जाम होगा अगला, उसमें आपको पात्र मान लिया जाएगा, बैठा लिया जाएगा आपको पेपर के लिए। तो प्यारे साथियों इसमें अब नॉर्मलाइजेशन जो आपकी जो ये फर्स्ट पारी थी, यानी कि जो आपकी सेकंड L2 की जो फर्स्ट पारी थी, L2 की यानी कि L2 की जो फर्स्ट पारी थी, इसमें क्या हुआ था, जो पेपर था इसमें जो जीके आया था ना, जीके के जो 60 प्रश्न आते हैं, SST सामाजिक की मैं बात कर रहा हूँ। देखो इसमें SST वाला जो पार्ट था वो कठिन था, यानी कि रियल में देखा था जो SST पार्ट था वो कठिन था, जिसमें जीके थी वो बच्चों के लेवल से थोड़ी हार्ड थी, बच्चों के जो लेवल था उससे थोड़ी डिफ़िकल्टी, और 6 से और 12 तक की जो क्लास की जो कक्षा क्लास है उनसे चलती है। बाकी आपको पता होगा जो आपकी विज्ञप्ति जो संशोधन किया गया था वो 6 से और 10वीं तक की जो किताबें थी उनसे ही इनका पेपर बनाना ऐसा तय किया गया था विज्ञप्ति संशोधन विज्ञप्ति में। जैसे आपका जो संशोधन किया था वो किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है 6 से 12 तक की बुकों से आए थे। तो अब विद्यार्थियों के दिमाग में क्वेश्चन सिर्फ यही चल रहा है कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा नॉर्मलाइजेशन आपका 101% होगा। तो भाई प्लीज़ साथियों, बीएड वाले साथियों से कहना चाहूँगा कि आप टेंशन नहीं लें, आपका नॉर्मलाइजेशन 101% होगा। ठीक है ना। चलिए मैं आपको वो एक बार न्यूज़ दिखा दूंगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे क्या प्रक्रिया में कहाँ लिखा हुआ है, वो चीज़ दिखाऊंगा। लेकिन प्यार साथियों उससे पहले एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, साथ में वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, और एक बार लाइक और जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए प्यारे साथियों मैं अब आपको दिखा देता हूँ आपकी ऐसा विज्ञप्ति में किस जगह लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए तो देखो ये आपकी विज्ञप्ति थी, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया। देखो यहाँ से आपकी ओमार सीट के संकेत दे रखे हैं, ये आपकी महत्वपूर्ण सूचना, इसे आपके लिए खास नहीं है। बाकी देखो ये आपके उत्तीर्ण अंक थे, आपको रीड में कितने उत्तीर्ण अंक करने थे वो लिखा, जैसे कि नॉन टीएसपी में 60-55% था, और इसमें टीएसपी में 60 और 36 था। बाकी अति पिछड़ा वर्ग में आपको 55%, और आपके 50% भूतपूर्व के लिए, और आपके दिव्यांग श्रेणी के लिए आपको 40%, और शहरी जनजाति 36% पर ही आपको अंक पे प्रतिशत पे ही आपको क्वालिफाई मान लिया गया। ये आपके इसमें निर्देश थे। तो उसी के नीचे एक इसमें लिखा हुआ है
अन्य आवश्यक निर्देश या सूचना। इसी के अगले पॉइंट में से लिखा हुआ 10 नंबर का पॉइंट देखो ध्यान से देखना। इसमें लिखा हुआ है परीक्षा विभिन्न दिनांकों एवं विभिन्न पारियों में होने के कारण प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न पत्र सेट के द्वारा आयोजित की जाएगी। देखो आपको समझ में आ रहा ना, जो आपकी पेपर था आपका लेवल 1 और लेवल 2 का 4 पारी में हुआ था। लेवल 1 का तो एक फर्स्ट पारी में हुआ था, लेकिन लेवल 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो दूसरी और तीसरी और आपकी चौथी पारी में हुआ था, 3 पारी में हुआ था। लेकिन अब इसमें देखो क्या लिखा, परीक्षा परिणाम तैयार करने में यथा आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन अर्थात स्क्रीनिंग प्रक्रिया अपना सकता है। समझ रहे हो ना किस चीज़ को। इसमें स्पष्ट आपके 10वें पॉइंट में स्पष्ट लिखा हुआ है विज्ञप्ति में, जो आपके जो रीट की प्रक्रिया में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, इनकी पेपर कठिनाई का ऐसे स्तर अगर अधिक आता है अन्य पेपर से कठिनाई स्तर, तो रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन अर्थात स्क्रीनिंग जो आपकी प्रक्रिया उसको अपना सकता है। ठीक है ना, अपना सकता है। जो स्कैनिंग जो प्रक्रिया होती है उसको अपना सकता है और आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो उसी प्रकार विद्यार्थी बोल रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी थे कि सर जो हमारा पेपर था L2 का फर्स्ट पारी का पेपर का जीके बहुत हार्ड था, तो उसी हिसाब से तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन होने की ज़्यादा चांस है। तो प्यारे साथियों, इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपको लगभग सभी को 10 से और 12 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा। इसमें सभी को 10 से और 12 नंबर का फ़ायदा, क्योंकि मैंने 24 तारीख का सेकंड 24 तारीख को जो आपकी चौथी पारी थी, 24 तारीख के सेकंड पारी थी, उसका एग्ज़ाम देखा था। तो उसमें जीके वाकई सरल थी और एग्ज़ाम से बाकी जीके उसमें सरल थी, क्योंकि 23 तारीख की जो जीके थी वाकई उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट सा देखना महसूस हो रहा था, क्योंकि थोड़ा कठिन लग रहा था पढ़ने में भी और क्वेश्चन भी थोड़े घुमा के पूछे जा रहे थे। बाकी जो आपके 24 तारीख का जो आपका 4th पारी थी उसमें आपका पेपर का जो मानकता होती है वो सरल थी, यानी कि भाषा सरल थी और पेपर का लेवल भी सरल था, इजी था पेपर का लेवल। लेकिन इसमें पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ठीक है ना, इसलिए आपकी नॉर्मलाइजेशन टेंशन वाली नॉर्मलाइजेशन अगर आपका होता है तो आप सभी को फायदा होगा। बाकी इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है यथा आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन अर्थात स्क्रीनिंग प्रक्रिया को अपना सकता है। ठीक है ना, अगर विभिन्न पारियों में होती है तो आपका नॉर्मलाइजेशन आपका 100% होने की ज़्यादा चांस है, अगर वाकई आपका पेपर का स्तर कठिन था तो। ठीक है ना, चलिए प्यारे साथियों, ये बातें मैंने आपको बता दी। और एक बात और बताऊँ साथ ही में, देखो आपको जो आपका रीट 2022 है ना, ये रीट 2022 है, इसका जो आपकी आंसर की है, आपकी आंसर की 15 अगस्त से पहले आपके आंसर किया जाएगी और आपका 15 से और 20 अगस्त के मध्य आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसका परिणाम होगा वो आपके सामने आ जाएगा। और वैसे देखो इसका जो रिजल्ट की जो प्रक्रिया थी वो सितंबर में थी, क्या थी, सितंबर में इसकी प्रक्रिया थी कि भाई सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नॉर्मल उसमें कहा गया था। क्योंकि जो आपकी मुख्य परीक्षा है वो आपकी जनवरी में प्रस्तावित है। किसमें, जनवरी में आपकी प्रस्तावित है मुख्य परीक्षा। लेकिन जो आपका वो जो मुख्य जो परीक्षा जनवरी प्रस्तावित, इससे पहले आपके सितंबर में रिजल्ट आना बहुत जरूरी था। लेकिन आपका रिजल्ट अगस्त में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त के लास्ट तक आपका 30 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा रीट 2022। क्योंकि आपको पता होगा जब रीट 2021 हुआ था तो आपके 27 दिन के अंतर आपकी जो आंसर की थी वो आ गई थी, लेकिन इस बार आपकी आंसर की 15 अगस्त से पहले ही आपके सामने होगी। ठीक है ना, तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी किसी प्रकार प्रॉब्लम आपको आ रही है वर्तमान में, तो आप हमारे स्टार मैथ क्लासेज का जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर मैंने आपको सारी बातों का समाधान बता रखा। ठीक है ना, स्टार मैथ क्लासेज का जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल ना, उसी नाम से मेरे एक टेलीग्राम चैनल भी है, उससे आप जुड़ जाइएगा। वहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, सभी बातों पर डिस्कस करते रहते हैं, तो आप भी उनके साथ जुड़ जाइएगा, आप भी उनसे डिस्कस ले सकते हो। बाकी मुझे जैसे टाइम मैं उनको वीडियो को आप देखता हूँ, उनको आप मैसेज को आपका रिप्लाई अवश्य करता हूँ। अगर आपका रिप्लाई देने लायक है तो बाकी फालतू बातों पर आप रिप्लाई करते हो तो उनका मेरे पास कोई रिप्लाई है नहीं। बाकी अगर आप बाकी अच्छी बातें करते हो और उसमें आप पूछना चाहते हो कुछ, तो उसका रिप्लाई आपको अवश्य मिलता है। तो प्यार साथ एक बार उससे अवश्य जुड़िएगा और जो हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो मिलेंगे प्यारे साथियों अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है ना।